दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आरएससीईटी परीक्षा रोड मैप के बारे में। कौन कौन से प्रश्न इसमें आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए मुख्य रूप से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसमें चार ऑप्शन है, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्पीकर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों को आउटपुट देने के लिए ये काम में आता है। चलिए दूसरा प्रश्न आते हैं, डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है। इसमें भी दोस्तों चार ऑप्शन है, बाइट, बिट, किलोबाइट और मेगाबाइट। सही उत्तर है इसका बिट। डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है दोस्तों, 0 या 1 से बनी हुई होती है ये। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं अपन, डॉट मैट्रिक इसका एक प्रकार है। इसमें भी चार ऑप्शन है, टेप, डिस्क, प्रिंटर और बस। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है, प्रिंटर। डॉट में इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो सुइयों से कागज पर प्रिंट करता है। आप कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको सबको पता है दोस्तों। अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो सीपीयू होता है। इसमें चार ऑप्शन है, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क और मॉनिटर। तो इसका सही आंसर दोस्तों सीपीयू है। चलिए पांचवें क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। इसमें चार ऑप्शन है, रैम, कैश, रोम और रजिस्टर। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों रोम। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा बंद करने पर भी ये सुरक्षित रहता है। चलिए छठे क्वेश्चन पे आते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर दोस्तों एक टाइपराइटर प्रिंटर की तरह काम करता है। इसका एक पहिया घूमता रहता है, रिबन का उसपे प्रहार होता है जिसपे ये अक्षर छपते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, लेजर और थर्मल। तो सही आंसर है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर। याद रखना, डेजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम का एक घटक नहीं है। चार ऑप्शन है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बिजली और उपयोगकर्ता। तो आपको इनमें से ऑप्शन देखो दोस्तों, हार्डवेयर भी अपने कंप्यूटर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर भी अपने कंप्यूटर से रिलेटेड है, उपयोगकर्ता भी अपन खुद ही है। तो उसमें सबसे अलग आ रहा है बिजली। तो इसका जो सही आंसर है बिजली है। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डेटा का यूजर होते हैं। बिजली सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं है बल्कि इसकी बाहरी आवश्यकता होती है। ये एक ट्रिकी प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर ध्यान रखें। चलिए आठवें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसमें चार ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडो 10, गूगल क्रोम और पेंट। तो दोस्तों ये सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ये सारे सॉफ्टवेयर है। जबकि विंडो 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों विंडो 10 है। चलिए नवे क्वेश्चन बात है, अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेट करना क्यों आवश्यक है। भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए, समस्या होने पर सिस्टम को पिछली स्थिति में वापस ले जाने के लिए, दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, वायरस हटाने के लिए। तो रिस्टोर अपन क्या करते हैं दोस्तों, रिस्टोर कैसे करते हैं आपको सबको पता है। अपन कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में। समस्या होने पर सिस्टम को वापस लाने के लिए रिसाइकिल बिन में अगर कोई फाइल चले जाती है तो उस पर जाके अपन राइट क्लिक करके रिस्टोर करते हैं तो वो वापस जहां पहले वो थी उसी स्थिति में अपन उस फाइल को ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया। इंटरनेट से सीधे, सीडी या पेन ड्राइव से, विंडो स्टोर से, वर्ड फाइल का उपयोग करके। तो अपन इंटरनेट से सीधे भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं, विंडो स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ड फाइल का उपयोग करके अपन फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, वर्ड फाइल का उपयोग करके अपन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड फाइल डीओसीएक्स होता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, वर्ड फाइल का उपयोग करके अपन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड फाइल डीओसीएक्स होता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है, जबकि सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन डॉट ईएक्सी होता है। चलिए 11 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक्सपी, लिनक्स, एंड्रॉइड और एमएस डोस। तो दोस्तों विंडोज एक्सपी भी अपन कंप्यूटर में काम में लेते हैं, लिनक्स भी कंप्यूटर का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डीओएस ये भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एंड्रॉइड मोबाइल का है। आपको सबको पता है दोस्तों, एंड्रॉइड गूगल द्वारा विकसित दुनिया का सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक्सपी और लिनक्स डेस्कटॉप ओएस है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, आप अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं। चार ऑप्शन है, बिजली बचाने के लिए, ताकि कोई फाइल आपके पासवर्ड न चुरा सके, कंप्यूटर को तेज करने के लिए, मेमोरी को खाली करने के लिए। तो इसका दोस्तों सुरक्षा के लिए अपन करते हैं। सुरक्षा के लिए क्यों करते हैं इसका उपयोग, मतलब इसका आंसर जो है बी है, ताकि कोई आपकी फाइलें और पासवर्ड को न चुरा सके, ये ध्यान रखिए। नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों, अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोग में अंतिम क्रिया को पूर्ण अनडॉ करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अनडॉ करने के लिए अपन दोस्तों आपको सबको पता है कंट्रोल जेड। चार ऑप्शन है इसमें, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड और कंट्रोल एस। कंट्रोल जेड इसका सही आंसर है दोस्तों। इसके नंबर 14 पे आते हैं, एमएस वर्ड में यदि आप दस्तावेज में किसी विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए लिंक बनाना चाहते हैं
तो आप किसका उपयोग करना चाहते हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस और मैक्रो। तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों बुकमार्क। बुकमार्क करने के बाद दस्तावेजों के अंदर किसी स्थान को नाम बदलने के लिए होता है, बाद में उसी स्थान पर जाने के लिए बुक पर हाइपरलिंक बनाया जाता है। ये बुकमार्क करेंगे, उसके बाद अपन हाइपरलिंक बना के उसपे इसी जगह अपन जा सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन। टाइम्स न्यू रोमन दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, फोंट, पेज लेआउट, प्रिंटिंग स्टाइल, इनमें से कोई नहीं। टाइम्स न्यू रोमन दोस्तों एक फोंट होता है, जैसे अपने हिंदी में देवलियास होता है, इंग्लिश में भी टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और कैलिबरी ये फोंट है। ये एक सामान्य प्रश्न है, आ सकता है ये आपका। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं, किसका उपयोग किसी दस्तावेज में ऐसे टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पेज पर दोहराया जाता है। पहला ऑप्शन है मेल मर्ज, दूसरा ऑप्शन है हेडर एंड फुटर, तीसरा ऑप्शन है सेवेज और चौथा ऑप्शन है बुकमार्क। इसका जो सही आंसर है दोस्तों हेडर और फुटर। हेडर पेज के ऊपर और फुटर पेज के नीचे दिखाई देता है। इसका उपयोग पेज नंबर, तारीख, लेखक इत्यादि हर पेज को दिखाने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। टाइप करते समय यदि गलती से इंसर्ट कुंजी दब जाती है तो क्या प्रभाव होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, टेक्स्ट अधिलिखित ओवरराइट होना शुरू हो जाता है, फोंट बदल जाता है या दस्तावेज सेव हो जाता है। उसका जो सही आंसर है दोस्तों टेक्स्ट अधिलिखित यानी ओवरराइट होना शुरू हो जाता है। इसकी व्याख्या अपन करते हैं तो देखते हैं, इंसर्ट दबाने से ओवर टाइप मोड सक्रिय हो जाता है, जिससे नया टाइप किया गया अक्षर पुराना अक्षर मिटकर उसी जगह ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन का उपयोग किसके लिए होता है। इसका ऑप्शन है 4, सजावट के लिए, सिलाई बाइंडिंग के लिए, जगह छोड़ने के लिए, प्रिंटिंग लागत कम करने के लिए या पेज को छोटा करने के लिए। तो अपन जैसे आपको देखते हैं कि ये जैसे लेफ्ट या राइट साइड में जो मार्जिन आपको दिख रहा है इसलिए होता है, जैसे अपन बाइंडिंग वगैरह कराते हैं इसको तो इसके लिए मार्जिन छोड़ा जाता है, तो इसके लिए या तो बाईं तरफ या ऊपर की तरफ इसका होता है दोस्तों मार्जिन, उसको अपन गटर मार्जिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है। 4 ऑप्शन है, ये देखो एक्स, फिर नीचे से 2 लिखा हुआ है, फिर एक्स ऊपर 2 लिखा हुआ है, या सी ABC लिखा हुआ है, या चौथा बोल्ड है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों एक्स, ये जो है स्क्वायर ऊपर जो आता है वो सुपर स्क्रिप्ट के काम में आते हैं। स्क्वायर जब अपने को लगाना होता है तो सुपर स्क्रिप्ट अपन उसको बोलते हैं। ये लाइन के ऊपर लिखा जाता है, जैसे आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर है, 10th है, ये सब सुपर स्क्रिप्ट का बोला जाता है इसको। और सब स्क्रिप्ट बोलते हैं जो नीचे लिखा जाता है, जैसे H2O ये लिखा हुआ है तो ये नीचे जो लिखा हुआ है उसको अपन बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बात है, MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान कैसे की जाती है। को अपन रो बोलते हैं, पंक्तियों को तो अक्षरों से, नंबरों से, प्रतीकों से या रंगों से। तो उसमें दोस्तों जो सेल बने होते हैं MS एक्सेल में वो नंबरों से ही होते हैं, 1 या 2 3 ये सारे सेल होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं रो। MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान रो नंबरों के द्वारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पाते हैं, एक्सेल में 3 सेल को एक सेल में मिलाकर कंटेंट के बीच में लाना है, किस फीचर का उपयोग करते हैं। पहला है आपका व्रैप टेक्स्ट, दूसरा मर्ज और सेंटर, तीसरा ओरिएंट, चौथा है सेल स्टाइल। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों उसका आंसर है मर्ज एंड सेंटर। यह फीचर कई सेल्स को जोड़कर एक बड़ा सेल बनाता है और टेक्स्ट को उसके केंद्र में रखता है। हेडिंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग इसी का किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पाते हैं, एक्सेल फंक्शन लेफ्ट VMOU2 का आउटपुट क्या होगा। तो ऑप्शन है A V VMOU VMOU। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है VM। लेफ्ट फंक्शन टेक्स्ट की बाई ओर से अक्षर उठाता है, यहाँ 2 लिखा है इसलिए पहला और दूसरा अक्षर V और M आउटपुट ही दिखाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सेल में सेल के भीतर बने छोटे चार्ट को क्या कहते हैं। पहला है पाई चार्ट, दूसरा स्पार्क लाइन, दूसरा ग्रिड लाइन और चौथा है कॉम्बो चार्ट। तो जो दोस्तों इसका जो सही आंसर है स्पार्क लाइन है। स्पार्क लाइन एक इन सेल चार्ट होता है जो सेल के अंदर ही डेटा का रुझान दिखाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। कौन सा चार्ट है जो समय के साथ बदलते रुझानों को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला है पाई चार्ट, दूसरा लाइन चार्ट, तीसरा स्कैटर चार्ट और चौथा रेडर चार्ट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों लाइन चार्ट। समय रहते दिन महीने साल के साथ डेटा में बदलाव दिखाने के लिए लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है। पाई चार्ट हिस्सेदारी या प्रतिशत दिखाने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, एक्सेल में एक फॉर्मूला हमेशा किसी चिन्ह से शुरू होता है। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें 4 में देख ले, एक तो आपका हेस है, दूसरा @ है, तीसरा बराबर वाला है, तीसरा जो सही आंसर है दोस्तों कोई भी फॉर्मूला अपन चालू करते हैं एक्सेल में तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाते हैं, उसी के बाद में वो ऑप्शन चालू होता है। आपको जोड़ करना है, गुणा करना है, बाकी करना है, कुछ भी करना है तो बराबर के निशान से ही आपको स्टार्ट करना होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंट क्या है। पहला है पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप, तीसरा वर्टिकल
और चौथा है डायगोनल। का जो सही आंसर है दोस्तों वो है लैंडस्केप। मतलब आपको पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड बनानी होती है तो उसके लिए आपको पेज को लैंडस्केप में ही करना होता है। उसका जो सही आंसर है दोस्तों लैंडस्केप है। ये चौड़ाई वाली होती है प्रोजेक्टर और स्क्रीन पर जो सामने अपन दिखाते हैं उसमें एकदम से इसका फिट बैठ जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस व्यू में आप अपनी अपनी सभी स्लाइड के थंबनेल देख सकते हैं और उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं? पहला है स्लाइड शो, दूसरा स्लाइड सोल्टर, तीसरा है नोट स्पेस और चौथा है एनिमेशन व्यू। तो दोस्तों सभी स्लाइड को देखने के लिए अपने को स्लाइड सोल्टर करना होता है। तो सबसे इसका जो आंसर है वो बी है स्लाइड शॉर्टर। पूरी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड एक साथ देख सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनका क्रम बदल सकते हैं। शॉर्ट में मतलब होता है उसको छाटना या उसको इस सही क्रम में। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? पहला है कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल ई, कंट्रोल क्यू। किसी भी प्रेजेंटेशन को अपन बंद करते हैं पावर पॉइंट में तो कंट्रोल डब्ल्यू का उपयोग किया जाता है। इससे फाइल बंद हो जाती है। नई स्लाइड खोलने के लिए कंट्रोल एम का उपयोग किया जाता है। मोशन पाथ क्या है? स्लाइड बदलने का तरीका है। एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि है। एक प्रकार का ट्रांजेक्शन है। चौथा पेंटिंग टूल है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि है। उसको अपन मोशन पाथ बोलते हैं। ये एक तरह का एनिमेशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे आपके पास कार है, तीर है या टेक्स्ट है, उसको स्लाइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कराते हैं तो विजुअल प्रेजेंटेशन को अपनी ओर आकर्षित करता है का तो वो एनिमेशन भी अपन बोल सकते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फाइबर, वायरलेस फंक्शन वेब फिडेलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वायरलेस फिडेलिटी है। ये वाईफाई का पूरा नाम है। वाईफाई एक वायरलेस तकनीकी है जो रेडियो वेव्स के माध्यम से बिना तारों के इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है। दोस्तों आपने कई बार किसी वेबसाइट को खोला होगा तो उसमें देखा होगा कि कैप्चर करने के लिए बोला जाता है। तो ये कैप्चर क्या होता है? वेबसाइट पर कैप्चर क्या होता है? डेटा इनक्रिप्ट करना, वायरस की अनुमति देना, मनुष्य को बोट से अलग करना या गति बढ़ाना। तो ये कई बार कोई भी वेबसाइट अपन खोलते हैं तो देखते हैं कि इसमें कैप्चर मांग रहे हैं। तो वो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आप वो ये देखना चाहते हैं कहीं जो कंप्यूटर चला रहा है वो कोई बोट तो नहीं है, कोई रोबोट तो नहीं है। तो जो सही आंसर है दोस्तों मनुष्य को बोट से अलग करना। मतलब अपन फॉर्म भर रहे हैं कोई भी तो उसमें ऑटोमेटिक बोट तो नहीं भर रहा है, ये स्पैम तो नहीं है, उसको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों आपको उसमें खोलना चाहिए, चेक करना चाहिए, दोस्तों को फॉरवर्ड करना चाहिए, स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए? दोस्तों आपको कोई ऐसा मेल मिलता है तो अपन क्या करते हैं उसकी स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करते हैं। तो उसका जो सही आंसर है सी है स्पैम या फिशिंग के रूप में इसको रिपोर्ट करना है। कोई भी अनजान ईमेल अटैचमेंट कभी नहीं खोलना है आपको। में वायरस, मालवेयर या रेंसवेयर हो सकते हैं। तुरंत इसे स्पैम फिशिंग में रिपोर्ट करें और उसको डिलीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 33 आता है। एचटीटीपी में एस का क्या अर्थ है? अपन वेबसाइट खोलते हैं ना कोई भी तो उसमें एचटीटीपीएस आता है। इसका सिस्टम सिक्योर सिंपल या सर्वर। तो दोस्तों इसमें जो लास्ट वाला जो एस है उसको अपन सिक्योर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। एचटीटीपीएस का मतलब होता है डेटा इनक्रिप्टेड है और बीच में कोई भी उसे नहीं पढ़ सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट साइट में यह अनिवार्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम टूल का उदाहरण है? गूगल डॉक, जूम, फोटोशॉप, एमएस वर्ड। तो दोस्तों गूगल डॉक्यूमेंट्स, जो आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं एमएस वर्ड की फाइल वो ही फाइल होती है। ऑनलाइन जो गूगल की साइट पे अपने को मिलता है। जूम अपन मीटिंग के लिए काम में लेते हैं। फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के काम में लेते हैं। एमएस वर्ड अपन कोई भी लेटर ड्राफ्टिंग या कवरिंग के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जूम। ऑनलाइन मीटिंग या क्लासरूम अपने को किसी को अटेंड करनी है या अपने को किसी को मीटिंग लेनी है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? जूम का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पीडीएफ का पूर्ण नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डेटा फाइल। का सही आंसर दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ एडोब द्वारा बनाया गया है। ऐसा फॉर्मेट है जो किसी भी डिवाइस पे एक जैसा दिखता है, चाहे मोबाइल कंप्यूटर का या कोई भी ओएस हो। इसमें शेयरिंग के लिए सबसे भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एडिटिंग करनी चाहते हैं तो एडिटिंग नहीं हो पाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एसएसओ का पूरा नाम क्या है? अपन इंटरनेट के ऊपर आ रहे हैं। वो अपने कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो तो सब खत्म हो गए। अब इंटरनेट से रिलेटेड एसएसओ का पूरा नाम क्या है? सिंगल साइन ऑन, स्मार्ट साइन ऑन, सिंपल साइन ऑन, सिस्टम साइन ऑन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है सिंगल साइन ऑन। एसएसओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ एक ही यूजर आईडी और पासवर्ड से आप राजस्थान सरकार की सभी सेवाएं, ई मित्र है, रोजगार है, भमास है, जनाधार है आदि का उपयोग कर सकते हैं। हर साइट का अलग अलग पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें बहुत सारे इनबिल्ट होते हैं तो एक ही जगह आपको सारे
मिल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूर्ण नाम क्या है? फर्स्ट वॉइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप, फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, फ्यूचर प्लानिंग। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, फेयर प्राइस शॉप है। एफपीएस का अर्थ है उचित मूल्य की दुकान। राशन डीलर जब अपन जहाँ दुकान से सामान लाते हैं उसको अपन एफपीएस बोलते हैं। ईपीडीएस प्रणाली के अंतर्गत पूरी राशन सप्लाई श्रृंखला ऑनलाइन ट्रैक होती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है? आयकर इनकम टैक्स भरने के लिए अपन कौन सा पोर्टल यूज करते हैं? तो दोस्तों इसका नाम है इनकम टैक्स इंडिया .gov.in, इनकम टैक्स .gov.in, टैक्स इंडिया .com, irctc.co। उसका सही आंसर है दोस्तों इनकम टैक्स इंडिया .gov.in। ये भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल है जिसका उपयोग आईटीआर फाइल भरने या आयकर से संबंधित सेवाएं नोटिस देखने के लिए किया जाता है। इसका जो डोमेन नेम होता है लास्ट में वो .gov.in होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। निम्न में लिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, ई मित्रा, अलीबाबा। राजस्थान सरकार ये तो अपनी शॉपिंग साइट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा ये शॉपिंग साइट है। ई गवर्नमेंट की जो सेवाएं मिलती है वो अपने को किससे मिलती है? ई मित्र से। तो ई मित्र राजस्थान सरकार की ई गवर्नेंस सेवा है जहां नागरिक बिजली बिल, पानी बिल, प्रमाण पत्र या कोई भी योजना के लिए आवेदन करता है जिसका सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए उसका यूज किया जाता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट मैंने पहले ही बताया आपको, ये शॉपिंग की साइटें हैं, ई कॉमर्स साइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब डीबीटी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ट्रांसफर, डेटाबेस ट्रांसफर, डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर। तो दोस्तों इसका पूरा नाम जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या इसको अपन डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर भी अपन बोल सकते हैं। इसमें आप जैसे कोई फॉर्म भरते हैं सब्सिडी का, छात्रवृत्ति का, पेंशन का, या ये जो कोई भी अपन योजना का लाभ लेते हैं सीधे अपने बैंक अकाउंट में आती है लाभार्थी के, तो उसको अपन बोलते हैं डीबीटी। क्वेश्चन नंबर 41 है, सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अंकों का होता है? दोस्तों आपके पास जो एटीएम कार्ड है के पीछे देखते हैं अपन कितने नंबर का अंक होता है, ये सुरक्षा कोड होता है। इसमें कितने नंबर होते हैं? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 6। तो ये हमेशा 3 नंबर का होता है दोस्तों। सीवीवी आप देखना आपके एटीएम में होता है 3 नंबर का अंक होता है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? आधार कार्ड में दोस्तों 10, 11, 12, 16। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। 12 ये यूआईडी हमें जारी करता है। पैन कार्ड में 10 नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं। मोबाइल नंबर में भी 10 नंबर होते हैं। तो ये याद रखना दोस्तों, आधार कार्ड में 12, पैन कार्ड में 10 और मोबाइल नंबर में भी 10 नंबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला है वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, क्लिप आर्ट या चार्ट। तो दोस्तों इसमें उपयोग करते हैं ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप का उपयोग लेख की शुरुआत सजाने के लिए किया जाता है जो पत्रिकाओं और अखबारों में दिखता है। यह पहले अक्षर को बड़ी साइज में 2-3 लाइनों के नीचे ड्रॉप करता है। जैसे आपने किसी अखबार में देखा होगा, किसी बुक में देखा होगा कि पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है तो फिर उसके आगे वाले अक्षर कॉमन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन गूगल, फायरफॉक्स, विंडोज और क्रोम। तो दोस्तों सर्च इंजन गूगल है। गूगल पे अपन कुछ भी सर्च कर सकते हैं तो इसका नाम सर्च इंजन है। वैसे एक याहू भी है, वो भी सर्च इंजन है। फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्रोम अभी आपका वेब ब्राउजर है। ये देखिए तो गूगल, याहू, बिंग ये सभी सर्च इंजन है। इसमें से कोई भी अपन जानकारी खोजते हैं, जबकि क्रोम और फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है यानी इंटरनेट पे चलाने के सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज एक्सपी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर और फोटोशॉप। दोस्तों वीएलसी प्लेयर अपन देखते हैं, अपन वीडियो वगैरह देखते हैं तो वीएलसी प्लेयर का यूज करते हैं। एडोब रीडर है, उसमें अपन पीडीएफ फाइलें देखते हैं। और फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये विंडोज एक्सपी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम आपके लिए बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफर के तहत आप एडमिशन ले सकते हैं।